नमस्कार दोस्तों, जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे कि कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगा है और कांग्रेस पार्टी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसे हम मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो बार बार जाति जनगणना का मुद्दा उठा रही थी, अब उसे मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है और अपने तरीके से पूरा किया है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी जो फायदा उठाना चाहती थी वह नहीं उठा पाएगी। बिहार के चुनाव से पहले हम कह सकते हैं कि मोदी ने तगड़ी चाल चल दी है और इस बार बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। सबसे बड़ी खबर है कि कैबिनेट मीटिंग में जो फैसला हुआ है, ऐतिहासिक फैसला हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन एक समाज को बांटने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा था, जाति जनगणना के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता था, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ कहती थी कि राहुल गांधी कहते थे कि भाई जाति जनगणना हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि उनके राज्यों में कभी भी जाति जनगणना नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों, अब प्रधानमंत्री ने ऐसा डिसीजन ले लिया है जो 1951 के बाद पहली बार लिया गया है। देश में 1951 के बाद पहली बार जाति जनगणना होगी और ये जनगणना दोस्तों बहुत जल्द होने वाली है। अभी दोस्तों इस बार जो जनगणना होने वाली है, यहाँ जनगणना जातियों के हिसाब से होने वाली है और इससे कोई फायदा तो हमें नहीं लगता है। लेकिन जिस प्रकार जो विपक्ष एक नैरेटिव फैला रहा था या फिर भाजपा के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैला रहा था, तो कहीं ना कहीं वह शांत हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इस हथियार को भी चकनाचूर कर दिया है और राहुल गांधी और विपक्ष के पास अब इसका कोई तोड़ भी नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार के इलेक्शन अब काफी नजदीक हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन वो राज्य माना जाता है जहां पर सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर चर्चा होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद कई बार जाति जनगणना की बात कर चुके हैं। सबसे ज्यादा जातिवाद वहीं पर होता है। यूपी बिहार को लेकर यहाँ बात काफी खास तौर पर कही जाती है कि बिहार में जो राजनीति है वह जाति से ही शुरू होती है और लोग अपनी जाति के हिसाब से वोट करते हैं। लेकिन क्या इस बार इस मिथ को जिस प्रकार से ब्रेक लगाया, पहले बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की, वो विपक्ष आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे, वहां से उनका गठबंधन टूटा। अब वह बीजेपी के साथ आए और उन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी दी और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी दिया। तमाम लोग अभी चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो और तमाम अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वो धन्यवाद दे रहे हैं और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। राहुल गांधी उससे बौखला चुके हैं। राहुल गांधी के पास एक उनका डेली का बोलचाल होती है, वह दोस्तों बोल नहीं पा रहे हैं। उन्हें अब मोदी सरकार का समर्थन करना ही पड़ रहा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की भी पहले कई बार सरकार रह चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने तो कभी जाति जनगणना नहीं करवाई थी और राहुल गांधी कहते हैं कि जाति जनगणना हो जाएगी तो देश की सारी समस्याएं सोल्व हो जाएगी। तो मोदी सरकार अब यह भी करवा रही है। अब देश की कितनी समस्याएं सोल्व होती हैं ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो विपक्ष इतना ज्यादा इस मुद्दे को बढ़ा रहा था, अब उनका ये पूरा मुद्दा जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। बुधवार को दोस्तों जब कैबिनेट मीटिंग की बात हो रही थी तो लोग ऐसा सोच रहे थे कि पाकिस्तान के बारे में फैसला होगा, किंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने जातियों की गिनती का जिक्र करके जिन्न बाहर निकाल दिया। पूरा विपक्ष चारों खाने चित हैं। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल जाति जनगणना के पक्ष में हैं और जो नहीं हैं उनमें विरोध का साहस नहीं है। स्वयं कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी और जदयू के दबाव में इस मुद्दे पर सहमत हुई थी, मगर जनता दल यूनाइटेड तो लोकसभा चुनाव से पहले ही इस गठबंधन से बाहर निकली थी। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इसके पक्ष में आए थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सफाई के बाद से उसकी भी दिलचस्पी इधर नहीं रही। अलबत्ता समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी के मन की बात हो गई है। जाति जनगणना से स्वर्ण जातियों का राजनीति में कद घटेगा। दोस्तों, अभी जो पहलगाम में हमला हुआ था, सभी पार्टियां उसे नजरअंदाज करके क्रेडिट लेने में लग गई हैं कि हमारी वजह से जाति जनगणना हो रही है। पक्ष और विपक्ष सभी इस समय पर अपने अपने को श्रेय दे रही हैं। एनडीए में शामिल टीडीपी तथा जेडीयू का दावा है कि जाति आधारित जनगणना का निर्णय उनके सुझाव पर हुआ,
तो विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और आरजेडी खुद क्रेडिट लेने में जुट गए। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव इसे पीडीए समीकरण की जीत बता रही हैं, तो राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस के दबाव के चलते यहां फैसला हो पाया है। राहुल गांधी का कहना है कि अब आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जाए। वे ओबीसी जातियों का सत्ता और शासन में उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण चाहते हैं। उनका आरोप है कि 2014 से ओबीसी को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता बिखर रही है। 2024 के बाद 2029 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अब एक ऐसा दांव चला है जो पूरे विपक्ष के एजेंडे को उनसे छीन सकता है, और वह है जाति जनगणना का। जिस मुद्दे को अब तक नीतीश कुमार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता उठाते रहे, अब उसी को मोदी सरकार अपने तरीके से राष्ट्रीय मंच पर ला रही है। दोस्तों, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक ये फैसला माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार केंद्र स्तर पर जातिगत आंकड़ों को आधिकारिक रूप से इकट्ठा किया जा सकता है। ओबीसी समुदाय को डेटा के अधिकार की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति ले सकती है, और जाति गणना के बाद यह भी मैसेज जाएगा कि भाजपा केवल ऊंची जातियों की नहीं बल्कि सभी की फिक्र करती है, जो कि भाजपा पर सबसे ज्यादा आरोप लगता रहा है। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं कि जाति जनगणना से बीजेपी को क्या क्या फायदा हो सकता है। ओबीसी वोट बैंक में भाजपा की गहरी पेट बन सकती है, क्योंकि देश की लगभग 52% आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। अब तक विपक्षी दलों ने ओबीसी मुद्दों पर एक तरफा पकड़ बनाई हुई थी। जाति जनगणना करवाकर बीजेपी यहां संकेत दे सकती है कि वह ओबीसी की वास्तविक स्थिति सुधारना चाहती है और केवल वादे नहीं कर रही है। अब विपक्ष का जो एजेंडा इतने दिनों से चल रहा था, उसको भाजपा ने छीन लिया है। कांग्रेस, आरजेडी, सपा और जेडीयू ने बार बार जाति जनगणना की मांग की है। अगर बीजेपी खुद यह कर रही है तो इससे विपक्ष का नैरेटिव अब खत्म हो जाएगा। जब 2029 के चुनाव करीब आएंगे, तब बीजेपी कह सकेगी, हमने ही आपके हक की पहचान करवाई, आंकड़ों में आपकी मौजूदगी दर्ज करवाई, वरना इतने सालों में किसी और पार्टी ने नहीं करवाई। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इसके बाद कई सारी योजनाएं भी लेकर आ सकती है, जैसे कि आंकड़ों के आधार पर ओबीसी को छात्रवृत्ति दी जा सकती है, जाति आधारित उद्यमता योजनाएं चलाई जा सकती हैं, सामाजिक न्याय आधारित बजट भी आवंटित किया जा सकता है। बीजेपी स्वर्ण वोट बैंक को भी यहाँ कहकर संतुलित कर सकती है कि ये डाटा इकट्ठा करने भर की बात है, आरक्षण पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। पीएम मोदी ने कई बार खुद को सबसे पिछड़े वर्ग से आने वाला बताया है। जाति जनगणना की पहल से वह अपने सामाजिक आधार को और भी मजबूत कर सकते हैं। जाति जनगणना को लेकर अगर मोदी सरकार आगे बढ़ती है तो यह सिर्फ आंकड़ों की कवायद नहीं होगी, यह एक राजनीतिक चक्र भी होगा जिसमें विपक्ष को घेरने की पूरी योजना छिपी होगी। यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी को ओबीसी मतदाताओं के बीच और भी मजबूत बना सकता है और 2029 की चुनावी रणनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अब आपको कुछ सवाल के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्या जाति जनगणना करवाना वाकई में सामाजिक न्याय की दिशा में कदम है या सिर्फ यहाँ एक चुनावी दाव है? क्या इससे बीजेपी को ओबीसी वोट बैंक में निर्णायक बढ़त मिलेगी या फिर नहीं? इस पर आप लोगों की जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.